हेलो एंड वेलकम टू सेकंड ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता ये टॉपिक स्टूडेंट। ये हर एक स्टूडेंट को जिनको साइंस में इंटरेस्ट है और उनकी केमिस्ट्री यदि ठीक करनी है तो उन्हें ऐसे टॉपिक पर स्पेशल फोकस करनी चाहिए। इसमें करना क्या है स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री साइंस में इंटरेस्ट दिखाते हुए आसपास के केमिस्ट्री फेनोमेना को समझना होगा। हमारे आसपास के केमिकल फेनोमेना में से एक इम्पॉर्टेंट हम आपको फेनोमेना बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा घर में स्टूडेंट, एक ग्लास ऑफ वाटर में आप थोड़ा सा कॉमन साल्ट डाल दीजिएगा तो आपने देखा होगा कि वो कॉमन साल्ट कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व कर जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये लगता है कि वो कॉमन साल्ट में डिजॉल्विंग नेचर है, ऑब्वियसली उस वाटर में डिजॉल्व करेगा ही, घुलने लायक चीज़ है तो वो घुलेगा ही, इसमें केमिकल रिएक्शन होने की क्या बात है। लेकिन आप यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करते होंगे स्टूडेंट, जैसे ही वो कॉमन साल्ट उस वाटर में घुल जाता है तो उस घुलने के बाद वाटर की जो ओरिजिनल टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई घटना ज़रूर हुई होगी उस ग्लास के अंदर जिसकी वजह से ग्लास में रखे हुए पानी का टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की फेनोमेना को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बदल जाना ही केमिकल रिएक्शन एक आइडेंटिटी नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन होने की कई सारे आइडेंटिटीज हैं, उसमें से गैस का इवोल्यूशन हो जाना, कलर चेंज कर जाना, प्रेसिपिटेट हो जाना, और जो हमने अभी कहा टेस्ट में बदलाव आ जाना, स्मेल रिलीज करना। तो इस तरीके की घटनाएं केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंट फेनोमेना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। हमने इस दौरान कई सारे ऐसे टर्म्स को हमने अभी यूज किया, जैसे प्रेसिपिटेट हो जाना, है ना, गैस इवोल्यूशन हो जाना। अब क्लास 6 और 7 के बच्चे इस चीज़ को शायद ना समझ पाएं, तो उनके लिए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें, या ऐसी कोई भी घटना जो आपके आसपास होती हो, है ना, जिसमें गैस इवोल्यूशन की बात की जाती हो या गैस इवोल्यूशन की घटना आप देखते हैं, तो ऐसे केमिकल ऐसी घटनाएं वो केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोयले को जब आप जलाते हैं तो स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है। तो वो धुआं वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद निकला, क्योंकि कार्बन, कोयला मीन्स कार्बन होगा, तो कार्बन ऑब्वियसली जब हम उसमें फायर अप्लाई करते हैं, जब आग उसमें लगाते हैं, तो वो कोयला जलकर वो अपने बॉन्डिंग को तोड़ता है, अपने एटम्स को स्प्लिट अप करता है, और इस दौरान क्या होता है, धुएं का निर्माण करता है। तो ये घटना जो हो गई, ये घटना केमिकल रिएक्शन की घटना हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो कोयला किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कोई और चीज वो बनाकर दे दिया। जलाने के बाद ऑब्वियसली कार्बन वहां पे जलते हुए हमारे सराउंडिंग में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास 7-6 के बच्चे को ये समझाने के लिए हमने कहा, या और भी जिनको भी ये ट्रबल हो, तो ये बेहतर एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में जो आया हमने आपको कहा। तो ऐसी कोई भी घटना जो आपके आसपास हो रही हो और लगता हो कि आप उसे केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में देना चाहते हैं, तो इसका जो बेसिक आपको आइडेंटिटी रखनी होगी, सिग्निफिकेंस जो होती है केमिकल रिएक्शन की, वो क्या होगी, हमने बताया कि वो सबसे पहले उसमें कलर चेंज की प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए। मतलब इनमें से जितने भी अभी मैं कहूँगा उनमें से कोई एक कोई घटना यदि होती है तो केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में चला आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कहा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, गैस इवोल्यूशन, इस तरीके की घटना वो केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिटी होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था केमिकल रिएक्शन की। अब हम आपको इस वीडियो के कंटेंट का हेडिंग बताते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है हाउ डू वी नो अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमने देख लिया स्टूडेंट कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से यदि लगता है कि दो कोई मटेरियल आपस में जुड़ता हुआ और कोई नए चीज का निर्माण करता है, लेकिन वो परमानेंट फॉर्म में, जैसे चेंज कलर हो गया, गैस इवॉल्व हो गया, है ना, स्टेट बदल गया, अब वो वापस नहीं लाया जा सकता, तो ऐसी घटनाएं केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे? केमिकल इक्वेशन होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें भाग लेने वाले मटेरियल्स
कि जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम एक एग्जांपल रखते हैं। जो हमने शुरू में रखा वो हमने क्या रखा था? वाटर प्लस कॉमन साल्ट, ये हमने रखा था। प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम अभी राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करके आपको प्रोडक्ट बताएंगे। प्रोडक्ट बताने के बाद हम उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अब आप स्टूडेंट अटेंटिवली आप लेक्चर को देखते चले जाइएगा। ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिकल केमिस्ट्री होगी, रहस्य होगा केमिकल का, तो हम स्टेप बाय स्टेप उस रहस्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, हमने यहां लिखा वाटर प्लस कॉमन साल्ट। इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? देखिए, इसके प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, सबसे पहले प्रोडक्ट्स बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले इसको सिंबल में हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी राइट डाउन करेंगे फिर समझाएंगे। पहले लिख लेते हैं, फिर लिखने के बाद हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, वाटर, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है रसायन में वो H2O होता है। फिर कॉमन साल्ट, इसकी फार्मूला NaCl होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हम पहले लिख लें। वो लिखेंगे तो हो जाएगा कास्टिक सोडा। इसको स्टूडेंट इरेज करना होगा, थोड़ा जगह ले लें। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस इक्वेशन को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में। सबसे पहले लिखते हैं इसको सिंबल में। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O प्लस कॉमन साल्ट NaCl। प्रोडक्ट में बनता है वहां पे कास्टिक सोडा, इट मीन्स NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आती है जूनियर क्लास के बच्चे के लिए कि ये सर क्या लिख दिए। ये हम इस मटेरियल, ये जो है वाटर, इस वाटर मटेरियल का हम लोगों ने कोड बनाया। ठीक है, जैसे किसी एक का नाम होता है, उस नाम को अगर हम किसी खास कोड से रिप्रेजेंट कर दें, कुछ भी XYAB कुछ भी 1 2 3, तो एक कोड होता है। और जैसे आपके स्कूल में आपका रोल नंबर दिया गया होगा, रोल नंबर से आप कैसे समझ जाते हैं आप कि आपके अटेंडेंस, आपका नाम उस रोल नंबर पे यही नाम आता है। तो ये सेम है कि वाटर जैसे हम कहेंगे तो वो H2O दिमाग में आना चाहिए। अब लेकिन ये रटने की बात नहीं है, याद करने की बात नहीं, इसे एक्सप्रेस करना होगा। हम आपको मदद करते हैं इसमें। देखिए, वाटर जो होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी ऐसी चीज जिसमें कोई भी मटेरियल इजीली डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब जो डिजॉल्विंग सब्सटेंस होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जितनी भी सब्सटेंस होगी वो इजीली डिजॉल्व हो जाए। ये तो क्लियर हो गया। वाटर का फॉर्मेशन जो होता है स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग में मौजूद जितने भी मटेरियल हैं, है ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो गैसेज होते हैं, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं। बहुत सारे गैसेज में वो हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के आपस में मिलने से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के आपस में मिलने से ये वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया H2O से। अब यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट, ये जो अभी वीडियो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन को समझने के लिए, ठीक है। बट हाउ विल यू नो अबाउट दैट वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H2O only? Because of hydrogen and oxygen combine together and form a compound that is H2O. Then why H2O is written? आप 2HO भी लिख सकते थे, आप HO2 भी लिख सकते थे, आप H2O2 भी लिख सकते थे, लेकिन सर आपने H2O ही क्यों लिखा? ये तो है सवाल। तो इस पे हम ब्रीफ में अभी यहाँ डिस्कस कर देते हैं और फिर नेक्स्ट कभी कंटेंट में हम आपको इसके डिटेल में आपको इसको लेकर जाएंगे, डिटेल अकाउंट्स में लेकर जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको ब्रीफ में लेकर चलते हैं
और अगर वो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, अगर आ जाए समझ में तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। यदि नहीं आया हो तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसे और फुल्ली डिस्क्राइब करके आप बता दें सर, तो आपको फुल्ली डिस्क्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो इसको देखते हैं H2O के लिए, है ना। आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि हमारे सराउंडिंग में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। जैसे हम पहले यहाँ लिख दें टर्म में हाइड्रोजन, इसका सिंबल हो गया H, ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, नाइट्रोजन N, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है फिलहाल, इसको आप ये समझ लें कि सिर्फ हाइड्रोजन के फर्स्ट लेटर को हमने लिया H, ऑक्सीजन के फर्स्ट लेटर को लिया O, नाइट्रोजन के फर्स्ट लेटर को लिया N। हर जगह ऐसी बात नहीं है ना। इसके डिस्क्रिप्शन भी हम आपको देते चले जाएंगे, सिर्फ आपको इस हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा स्टूडेंट, तभी तो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कंटेंट हम कैसे डालेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं अरे ये वीडियो तो जो कंटेंट है इसमें कुछ समझ में नहीं आया, सारा आधे अधूरे तरीके से समझा। ऐसी बात नहीं होती स्टूडेंट, हम लोगों को एक सीक्वेंस वे में समझाना होता है, तो उसी ऑर्डर में चलते हुए हम लोग समझा सकते हैं। वीडियो हम ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं बना सकते और इसीलिए छोटे छोटे पीस में हम बना रहे हैं, और ऐसे भी आप छोटे छोटे पीस में समझेंगे तो आप सबके लिए अच्छा है। अब देखते हैं हाइड्रोजन H2O हमको लिखना है वाटर मॉलिक्यूल, तो जितने भी यहाँ गैसेज हमने लिखा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, मतलब वो अकेला एक हाइड्रोजन नहीं होता है। अभी एक हाइड्रोजन का क्या मतलब है, गैस सर कभी एक हो सकता है क्या, है ना, या पानी सर एक हो सकता है क्या, इसकी यूनिट होती है क्या, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कोई भी मैटर, है ना, कोई भी मैटर उसका स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल होता है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है। आप आसपास की चीजों को देखिए ना, जितने भी चीजें हैं, है ना, इवन आप अपने हाथ में अपने जो मोबाइल ली है उस मोबाइल को आप देखिए, उस मोबाइल मटेरियल, वो जो मोबाइल है वो उसमें क्या क्या मटेरियल रहा होगा, है ना। स्क्रीन है ग्लास का, अगर कवर लगा कर रखा है आपने तो प्लास्टिक का होगा, फाइबर का होगा, या मोबाइल की जो बॉडी होगी वो फाइबर की होगी, प्लास्टिक की होगी, मेटल की हो सकती है। तो आखिर कुछ तो है वो मेटल, तो उसकी सबसे छोटी से छोटी जो कण होगी, वो पार्टिकल होगी, वो एटम होगा। उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप ग्राइंड कर दीजिए, क्रश कर दीजिए, छोटा पार्टिकल होगा वो भी तुम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं ग्रेन्स को टच करके। लेकिन इसे जब हम माइक्रोस्कोप के लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, मतलब नेकेड आई से दिखा नहीं था हमको और माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम। इसलिए हमने कहा कि एक हाइड्रोजन, है ना, तो उस एक एटम, हाइड्रोजन के एक एटम को जब हम लेंगे तो वो हमने अगर लिया तो सिर्फ H से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक यहाँ पे ग्राफ वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा, एक एटम को हमने लिया, एक एटम हाइड्रोजन। अब इस एक एटम हाइड्रोजन को हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है ना, प्रॉब्लम तो हो रही होगी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ समझना है, ठीक है, सिर्फ समझना है। तो एक एटम, अगर एक ही टाइप के एटम, एक जैसा एटम मीन्स हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अगर एक से ज़्यादा कोई एटम आपस में ज्वाइन कर लेता है तो एक नई चीज़ तैयार करता है और उसे हम उसी एटम का मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? जैसे हाइड्रोजन का एक एटम हमने लिया और फिर हाइड्रोजन का एक एटम हमने लिया, है ना, तो वो क्या बन गया, H2, ठीक है। इसे हम ये भी लिख सकते थे 2H, अगर आपके दिमाग में तुरंत आया होगा तो इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं हुआ स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ दो एटम रह गया हाइड्रोजन का। लेकिन जब वो दोनों आपस में रिएक्शन कर गया, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन। जैसे ऐसी जो रिलेशन बनती है ये रिएक्शन रिलेशन हो गया, दो एटम के बीच रिएक्शन हो गया, दो पर्सन्स के बीच रिएक्शन हो गई और वो एक नई चीज को ये करता है, वो फ्रेंडशिप हो जाती है, तो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, वो क्या लॉन्च कर गया रिएक्शन के बाद, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो ये H2 हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से O2 भी हो जाएगी। अब इसको हम फिर से डिस्क्राइब करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बस सेम है O2 और या H2 जो बनने का तरीका हमने बताया वही O2 के साथ भी वही तरीका होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, देखिए H2 प्लस O2, अब ये रिएक्शन हो गया H2O। क्या हो गया स्टूडेंट, H2O। क्लियर हो गया? सर ये तो गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पे H2 था, यहाँ O2 था, आपने तो लिख दिया H2O, है ना, ये तो गड़बड़ है, इसको हमको ठीक करना है, इसके कंसेप्ट को हमको सीखना है। देखिए
अब यहाँ पे अब ये वाला पार्ट तो पॉज हो गया स्टूडेंट, है ना, क्योंकि हमको तो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। हमने तो यहाँ पे बताया आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, यहाँ तक तो हमने सीखा, लेकिन इक्वेशन को लिखना सीखेंगे कैसे, है ना। हाउ डू वी नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशन के डिस्क्रिप्शन को कैसे जानेंगे, तो वो इस पे ही चल रहा है ये वीडियो कंटेंट, तो बहुत केयरफुली देखते चले जाए। बहुत ही हम बताए हुए थे अभी आपको, एकदम रहस्य है, मिस्टीरियस है, उसको सीखते चले जाइए। और इन्फानाइट, जो मिस्ट्री होता है वो इन्फानाइट होता है, हम ये कमांड नहीं कर सकते, देखो ये इतना लिमिट का रहस्य है, नहीं कर सकते, तो इसीलिए केमिकल मिस्ट्री को हमें सीखना है सीक्वेंस वाइज। ये H2O, H2 + O2 = H2O। अब ये कहाँ से आ गया सर, ये तो मामला गड़बड़ हो गया सर, ये तो आप H2O2 लिखना चाहिए था, आप H2O लिख रहे हैं, ये कैसे हो गया सर। अब आते हैं देखते हैं। देखिए, जैसे हर एक आपकी एक कैपेसिटी होगी, फ्रेंड को आप कितने आप गिफ्ट करना चाहते हो, है ना, तो क्या गिफ्ट करें, है ना, कितने अमाउंट की करें, कितना गिफ्ट करें, ये कुछ सर्टेनिटी आप एक एम बनाते होंगे, है ना। चलिए आपकी बात नहीं करें, हाँ, तो ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात हो जिसमें आप ये समझें कि कोई किसी को डोनेट कितना कर सकता है या डिमांड कितना कर सकता है ना। आप जाएंगे किसी से डिमांड करने, तो हाई डिमांड तो आप कर नहीं सकते हैं, लोन या जो आपको ड्यू चाहिए होता है डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो डिमांड या देने वाले की कैपेसिटी होती है, लेने वाले की भी एक कैपेसिटी होती है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्या होना है, कंबाइंड होना है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के लिए क्या करना होगा कि हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आपस में जो ज्वाइन करेंगे, वो उस एटम में मौजूद पार्टिकल्स के, है ना। अब देखिए एटम तो नजर नहीं आया था, और एटम में भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो वो पार्टिकल्स आपस में, है ना, इंटरएक्सचेंज करते हैं, लेने देने की प्रोसेस वो करता है। हाइड्रोजन कहता है कि ऑक्सीजन तुम हमको ये दोगे तो हम तुमको ये पार्टिकल देंगे, और तब हम लोग कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। वो क्या होता है उसे देखते हैं, उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं स्टूडेंट, है ना। अब क्लास 7 के बच्चों को वैलेंसी समझने में दिक्कत होगी, तो इस पे हम लोग कभी एक नया वीडियो तैयार कर लेंगे, ठीक है, नए कंटेंट को हम लोग डालेंगे। आज हम लोगों को सीखना है कि कैसे प्रोडक्ट बनता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ वैलेंसीज को यहाँ पर स्टूडेंट हम डिस्प्ले कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और बगल में बस प्लस चार्ज लिख देना है। क्यों लिखना है, ये सारे मैटर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। ये हो गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आप सिर्फ सिंबल में H और ऊपर में प्लस लिख दें, है ना। इसे यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, इसे यहाँ रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो देखिए H+ ऊपर में ये प्लस हो गया, जिसके साथ अब जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, -2 उसका वैलेंसी होता है। ये वैलेंसी क्या होता है, इसको आप NCERT में देख रहे होंगे ना, क्लास 10 के 9th के बुक में दिया हुआ है, 9th के बुक में स्टूडेंट, ये जो पावर है ये H के इस कॉर्नर पे चलाता है, यहाँ पे, ठीक है, और ये जो O है, O के साइड में ये 1 वाला पावर चलाता है, ये 1 यहाँ पे आ गया, इसलिए अब क्या लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, तो H2 and O, मैजिकली हो गया। अब ये सिर्फ, लेकिन स्टूडेंट इसमें आपको अगर जूनियर क्लासेस के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि सर वैलेंसी क्या था, ये आप तो क्रॉस करके बता दिए, क्रिस क्रॉस मेथड है, ये क्रॉस करके तो आपने बता दिया सर, 2 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ। सेम एज एक और एग्जांपल रखते हैं स्टूडेंट, आप देखिए नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन की पावर होती है -3। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करना हो तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन 1 + नाइट्रोजन -3, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये बीच में प्लस, ये 3 यहाँ चला आएगा, ये 1 यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले n लिख देना होता है, फिर h लिखेंगे, n के ऊपर ये 1 आ गया तो ये 1 है, h के बगल में ये 3 आ गया, 3 हो गया, तो NH3 फॉर्म कर गया स्टूडेंट, ये NH3 फॉर्म कर गया, यानी n हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब भी रिएक्शन करेगा तो वो NH3 के फॉर्म में रिएक्शन करेगा, ठीक है, NH3 प्रोडक्ट को बनाएगा। H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तो बात आ गई स्टूडेंट, लेकिन हम ये तो सीखें कि सर यहाँ पे, है ना, इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे H2 और O2 जो आपने लिखा है सर, वो H2 और H2O लिखा है आपने, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन का 2 एटम है,
ऑक्सीजन का वही 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, तो मान लीजिए सर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इसे कैसे करें, है ना? इसे देखिए कैसे करते हैं। तो इसको एक और चीज़ से आप ये एविडेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो एटॉमिक मास के बारे में थी बात, तो वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। ये ऐसा हम इसीलिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो आज का हेडिंग है, हमको बस इसी बाउंड्री में हमें रहना है, इसीलिए। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो डिटेल अकाउंट्स में होगा। वैलेंसी क्या होती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे वो शेयर करता है, कैसे वो, हाँ, ये इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो उसमें सभी बच्चे, है ना, क्लास 7 to 10 के बच्चे, सभी को वो मजा आएगा उस वीडियो में। सभी बच्चे के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा वो कंटेंट। ये कंटेंट भी सभी बच्चे के लिए, लेकिन ये हम आपको सिर्फ वो चीज़ समझा रहे हैं जो बुक में लिखा होता है और जिसे हमें समझने में कठिनाई होती है। कभी कभी डर लगता है कि कैसे होगा, और हमें याद करना पड़ जाता है, एम्फेसाइज कराया जाता है आपको कि याद कर लो, है ना। हमें भी कहना पड़ता है कि याद करना होगा, याद करना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे एक्सप्रेस करके और डिटेल स्टडी करके हम समझ सकते हैं। यहाँ इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये देखिए कौन सी बात है, हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल में है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा 2-2 एटम के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के तो 1 एटम आ गए रिएक्शन के बाद, तो 1 एटम गया कहाँ, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो काउंटिंग है, अब इसको हमको बैलेंस करना है। इधर भी 2 एटम है, इधर भी 2 एटम हो गया, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इधर भी हो जाना चाहिए। उसे देखिए क्या करते हैं, हमको करना क्या है, थोड़ा फ्रेश लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ लार्ज स्पेस में H2O2 प्रोडक्ट H2O। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि आप इसको 2 पार्ट में मान लीजिए कि क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर RHS राइट हैंड साइड। एक चीज और स्टूडेंट, ये जो हमारा होता है LHS RHS, LHS की ओर हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स, और इस तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और प्रोडक्ट्स वो जो फॉर्म करेगा, है ना, उसका रिजल्टेंट जो आएगा। तो ये हो गया रिएक्टेंट, वो हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो गया, वाटर। तो इसे बैलेंस करना है। इसे देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 यहाँ लिख लेना, हाइड्रोजन के 2, सॉरी इस तरीके से नहीं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, इस तरफ हो गया, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये तो गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन के 1, इसे कैसे करें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 प्लेस, इसे 2 करना है। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट के ठीक फ्रंट में, है ना, जितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है एटम की, उतने नंबर को पुट कर दीजिए। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के एटम को देखते हुए, है ना, उस डिजिट को उस प्रोडक्ट के सामने लिख दीजिए। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट था, तो हाइड्रोजन के 2 एटम थे, वहाँ है, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, लेकिन यहाँ है नहीं, तो यहाँ 2 एटम लाना है, तो उस 2 डिजिट को इस प्रोडक्ट के ठीक सामने लिखना है। लिख दिया हमने। अब ये लिखने की वजह से क्या हो गया कि ऑक्सीजन 2 हो गया हमारा, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, ये जो होता है डिजिट, ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ भी कोई नंबर होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहाँ भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये क्रॉस हो गया, इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 पुट करने की वजह से रिएक्टेंट साइड क्या हो गया स्टूडेंट, प्रॉब्लम आया। ये तो 2 हो गया, 2 है। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, अब यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है। तो हमने क्या कहा था, जो भी एटम है उस एटम के नंबर को, है ना, मैकअप करने के लिए उस नंबर को फ्रंट में पुट करना है। ये एटम है, इसके 2 एटम यहाँ नजर आ रहे हैं, इसके 4 एटम इधर नजर आ रहे हैं, तो इस 4 के बराबर इधर लाना होगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो पुट करेंगे तो चेंज हो कर गया ना नंबर। इस नंबर को मैकअप करने के लिए हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए ये H4 हो गया, H4 हो गया, O2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कोई भी जो रिएक्शन होता है
वो परफेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, वो डिफिनेट अमाउंट में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे इसका सेंस क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बनाना है ना, वाटर मॉलिक्यूल ना बनाना है तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल लेने होंगे, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करेगा, है ना। तो सर 1 मॉलिक्यूल कभी नहीं फॉर्म करेगा, देख सकते हैं आप 1 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में होगा, ऑक्सीजन गैस में होगा, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखेंगे और वो प्रोडक्ट बनेगा, तो बनेगा तो यही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजिंग में यही हो रहा है ना, इतना लेना है इतना देना, ये चल रहा है। ये जो हम क्रिस क्रॉस करके अभी हमने बताया था वो एक्चुअली वैलेंस क्रॉस है, वैलेंसी क्रॉस है, तो इसीलिए वो वैलेंसी क्रॉस वाले जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अभी हमने आपको बैलेंसिंग सिखाया, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Balanced chemical equations are those equations in which the number of atoms of reactants equal to the number of atoms of the products. Why is there need to balance the chemical equation? Because to follow the law of conservation of mass. क्योंकि जब reactant के मास को आप ऐड करिएगा और तो उसे प्रोडक्ट के मास के ऊपर होना चाहिए, है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट तो आप इसे लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस पे आने वाले नए अपडेट्स, नए वीडियो अपडेट्स आपको मिलते चले जाएं। और तो इसके साथ यहीं पे इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। टिल देन बाय बाय।